उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरई में आयोजित जनसभा से युवाओं, महिलाओं और बुंदेलखंड के विकास को लेकर कई बड़े संदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब पेपर लीक और नकल माफियाओं की जगह जेल ही होगी, जबकि सरकारी नौकरियां पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर दी जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने जालौन को 1273 करोड़ 96 लाख रुपए की 374 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को जालौन के औरई पहुंचे थे, जहां इंदिरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जालौन और कालपी की ऐतिहासिक विरासत को नमन किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और नकल करने वालों और कराने वालों के खिलाफ सख्त कानून लागू किया जा रहा है, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकारी भर्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर होंगी। महिलाओं की सुरक्षा और बुंदेलखंड के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और बुंदेलखंड क्षेत्र को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेस और औद्योगिक परियोजनाओं से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1273 करोड़ 96 लाख रुपए की 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जालौन को विकास की नई सौगात दे दी है। जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम मरावी जी, विधायक माधव आदानी, फूलचंद रंजन जी, विधायक आदानी, विनोद चटर्जी जी, कालपी मंच पे सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से आज इस धरती पर ऐसा दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर जो लोक नायक जन नायक नेता आए हैं, निश्चित रूप से 2017 के बाद बदलाव हुआ है। बदलाव कागजों में नहीं हुआ है, जनता के सामने, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे बेतवा के किनारे रोड हो, चाहे पुल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, सिंचाई के साधन हो, कोने कोने तक उत्तर प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री ने उन समस्याओं को जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने का प्रयास किया है। प्रयास ही नहीं किया है, आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो टावा के चलकर गुंडे माफिया जालौन की धरती पर आकर भू माफिया बनकर यहाँ के जनता को भड़काकर, डराकर, धमकाकर जमीनों पर कब्जा करते थे, उस भूमि माफिया को, उन टावा वासियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। आपको पता है, उड़ी की घटना को पता है, कालपी बच्चन की घटना को पता है कि मेरे अगर सीधे साधे कार्यकर्ता के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गुंडा माफिया आंख उठाता है, आंख निकालता है, तो निश्चित रूप से उस अपराधी को जेल में भेजा जाता है। चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, चाहे हमारा हो, चाहे पराया हो, उसको बख्शा नहीं जाता है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज मैं कह सकता हूं कि आज देश में नहीं, पूरे विश्व में अगर किसी को लोकसभा में जनता सुनना चाहती है, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, एक ही डिमांड आती है कि अपने उत्तर प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री योगी को भेज दो, प्रदेश जिता दूंगा। और होता भी यही है, जहां जहां मुख्यमंत्री के जगह पड़े वो प्रदेश जीत के आया है। मैं आज विश्वास के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज आपकी धरती पे आए हैं, उनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश तीसरी बार सरकार बनाएगा। कोई जनपदवासी है, आप सब हाथ उठाकर भारत माता की जय बोलकर इस बात का जनपद जालौन में हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था जनपद जालौन में हो जाए, तो निश्चित रूप से गौरवशाली जालौन हमेशा इस इतिहास के पन्नों पर लिख जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं योगी जी महाराज जी के चरणों प्रणाम करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ उठाकर आप गवाह बन जाएंगे कि तीनों विधानसभाएं हम जिता के देंगे। से जुड़े हुए सभी विधानसभाओं के मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, मैं ऋषि परंपरा से जुड़े हुए आदिशक्ति मां भगवती, जालौन माता और बैरागढ़ की शारदा माता के श्री चरणों में नमन करते हुए महर्षि वेदव्यास की पावन जन्मभूमि और ऋषि जलवान की तपोभूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं।
आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, जालौन और कालपी अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा की समर भूमि के रूप में जो धरती जानी जाती हो, कालपी का हैंडमेड कागज और यहां की विश्वविख्यात मटर इस जनपद को एक नई पहचान दिलाता है। बहनों और भाइयों, वीरता, परिश्रम और आत्मसम्मान की इस पावन धरा को जहां पर स्वाभिमान हो, जहां पर राष्ट्रभक्ति और बुंदेलखंड की पहचान छुपी हुई हो, संग्राम की पावन धरा, कालपी की इस पावन धरा को, जालौन की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कहते हैं इतिहास हमें इस बात को आगाह करता है, महर्षि वेदव्यास ने जन्म लिया इस पावन धरा में, और कहते हैं भगवान कृष्ण के पौत्र सांब ने प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण भी यहीं पे करवाया था। आप याद करिए, कोच की रामलीला ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी रामलीला का इतिहास कैसे होना चाहिए, ऐसे ओरई, माधोगढ़ और कालपी विधानसभाओं से जुड़े इस पावन धरा में आज 1275 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पे मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था, का संगम और पहुंच की त्रिवेणी ने इसको और नई पहचान दी है, इतनी बेहतरीन पहचान दी है। लेकिन बहनों और भाइयों, आज जो हमारा जालौन जनपद अपनी पहचान को एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित कर रहा है, कोई भी अच्छा काम होता है, नदी पुनरुद्धार का काम जालौन जनपद में अपनी पारंपरिक पहचान को, हैंडमेड कागज की पहचान को, नई पहचान को आगे बढ़ाने का काम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जालौन ने किया है। अन्नदाता किसान को पहचान दिलाने के लिए यहां की मटर को एक नई पहचान मिली है, और जहां यमुना, बेतवा और पौंस जैसी पावन नदियों की त्रिवेणी का एक संगम, क्यों दस्यु क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, हर योजना में क्यों पिछड़ता हुआ दिखाई देता था। आज ये प्रश्न आप सबके सामने, यहाँ के नौजवानों के सामने, यहाँ के छात्रों के सामने, यहाँ के हस्तशिल्पियों के सामने, यहाँ के अन्नदाता किसानों के सामने और जालौन के नागरिकों के सामने भी मैं रख रहा हूं। बहनों और भाइयों, याद रखिए, कौन वे लोग थे जिन्होंने आपको पिछड़ेपन का आधार बना दिया था, पिछड़ेपन का शिकार बना दिया था? कौन लोग थे जिन्होंने अभाव में, सूखे से पलायन के लिए हमारे बुंदेलखंड को मजबूत कर दिया? कौन लोग थे? ये वही लोग हैं कि नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं। आप याद करिए, आज भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बुंदेलखंड में बीड़ा के रूप में हम लोग बना रहे हैं। 56,000 एकड़ से बड़े क्षेत्रफल में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, और उसकी कनेक्टिविटी का आधार कोई जिला बन रहा है तो जालौन जिला बन रहा है। जालौन से 2 दिन की कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं।